दोस्तों, कनाडा का एक प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया और उसकी राजधानी का नाम है विक्टोरिया। आज मैं आपको विक्टोरिया घुमाऊंगा। विक्टोरिया एक बहुत सुंदर शहर है और मैं इसमें विजिटर्स चॉइस के दूसरे स्थान भी दिखाऊंगा। विक्टोरिया एक आइलैंड है और इसका मेनलैंड के साथ कोई सरफेस कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप यहाँ या तो बाई सी आ सकते हैं या बाई एयर आ सकते हैं। वैसे मैं बाई सी आया था, फेरी से। इस शहर को एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के रेजिडेंट्स ने बहुत खूबसूरती से मेंटेन किया है। जगह जगह फूल लगाए गए हैं, गार्डन्स हैं। गार्डन्स भी बहुत ग्रीनरी के साथ मेंटेन किए गए हैं। क्योंकि यह शहर टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है, इसलिए यहाँ की साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन की गई है। विक्टोरिया ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी रहा है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर की झलक दिखाई देगी। विक्टोरिया शहर की पॉपुलेशन अराउंड 92,000 है और ग्रेटर विक्टोरिया की टोटल पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास है। यह गवर्नमेंट स्ट्रीट है, यहाँ की मेन स्ट्रीट। और ब्रिटिश आर्किटेक्चर पर बना यह होटल दी एम्प्रेस है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही लग्जरियस है। 1908 में शुरू हुआ था। यहाँ एक चाय की कीमत $75 है। यह विक्टोरिया हार्बर है। विक्टोरिया में विक्टोरिया हार्बर, विक्टोरिया सीपोर्ट और विक्टोरिया एयरपोर्ट हैं। आपको पता होगा, सीपोर्ट उसको बोलते हैं जहां कमर्शियल शिप्स आते हैं। हार्बर वह जगह है जहां कोस्ट लाइन के साथ साथ शिप्स, बोट्स वगैरह को पार्क किया जाता है। हार्बर के अंदर एक सी एयरपोर्ट भी है, जहां से छोटे छोटे जहाज पानी में से उड़ान भरते हैं और टूरिस्टों को घुमाकर लाते हैं। विक्टोरिया कनाडा का एक पोर्ट ऑफ एंट्री भी है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल शिप्स, क्रूज और फ्लाइट्स आती हैं और इसीलिए यहाँ पर कनाडा कस्टम्स और इमिग्रेशंस के ऑफिस भी हैं। और ये है ब्रिटिश कोलंबिया की लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, अंदर से भी दिखाऊंगा। सामने बहुत सुंदर और बहुत बड़ा फूलों से सजा हुआ हरी हरी घास का मैदान है। असेंबली अभी सेशन में नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसको प्रीमियर बोलते हैं, जैसे इंडिया में चीफ मिनिस्टर होता है। यह पूरा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ब्रिटिश कोलंबिया पार्लियामेंट बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ प्रीमियर का ऑफिस है और गवर्नमेंट ऑफिसेज भी लोकेटेड हैं। पब्लिक के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ 45 मिनट्स का एक गाइडेड टूर होता है जो बिल्कुल फ्री है और उसके लिए यह शेड्यूल लगाया गया है। हम इस गेट से एंटर करेंगे। अंदर एंटर करते ही आपकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होगी। यह कॉमन एरिया है और यह असेंबली का चैम्बर है। इसमें दाईं तरफ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और बाईं तरफ अपोजिशन के, और सामने जो सीट है उस पर स्पीकर बैठते हैं। आजकल यहाँ के स्पीकर
मिस्टर राज चौहान हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन कैनेडियन सिटीजन हैं। जब असेंबली सेशन में होती है तो सामने वाली गैलरी में प्रेस वाले बैठते हैं और साइड वाली गैलरीज पब्लिक विजिटर्स के लिए हैं। छत की डेकोरेशन देखिए कितनी खूबसूरत है। और इस लकड़ी की कैबिनेट के अंदर जो छड़ी रखी गई है उसको मेस कहते हैं, MACE, यानी हिंदी की आप गदा समझ लीजिए। मेस को लेजिस्लेचर और इंडिपेंडेंस के लिए अथॉरिटी माना जाता है। जब भी असेंबली सेशन में होती है तो एक ऑफिसर, जिसे सार्जेंट एट आर्म्स कहते हैं, वह इस मेस को कंधे पर रखकर स्पीकर के साथ उनकी सीट तक जाता है और सेशन खत्म होने के बाद उनको वापस लेकर आता है। कला का अद्भुत नमूना है। यह गुंबद है, देखिए तो कितना खूबसूरती से बनाया गया है। वास्तव में खूबसूरती तो यहाँ हर चीज में टपक रही है। यहाँ विंडोज में भी आर्ट वर्क की पूरी झलक दिखाई देती है। यह लड़की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 45 मिनट्स का फ्री गाइडेड टूर है। यह भी दर्शकों को असेंबली के बारे में समझा रही है। I know I've done a very quick rundown. Is there any questions so far? असेंबली का टूर खत्म हुआ। यह बाहर का दृश्य है। आप यहाँ पर घोड़ा गाड़ी की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ घोड़े काफी तंदुरुस्त और ताकतवर होते हैं। यह एक होटल है, होटल ग्रैंड पैसिफिक, एकदम लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग के साथ। और योगा ने भी अपना इंटरनेशनल स्थान बना लिया है और इस होटल में भी योगा की क्लासेस चलाई जाती हैं। और ये है यहाँ का चाइना टाउन, और विक्टोरिया में कनाडा का ओल्डेस्ट चाइना टाउन है। चाइना टाउन एक तरह से चाइना का मिनी मार्केट है। यहाँ पर छोटी छोटी गलियां हैं। क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, इसलिए यहाँ पर रेस्टोरेंट, कॉफी बार और विजिटर्स की जरूरत का सारा सामान मिलता है। यह चाइनीज पद्धति के अनुसार बनाए हुए सोप व शैम्पू हैं। इंडिया यहाँ पर भी चाइना से पूरी टक्कर ले रहा है। बिल्कुल चाइना टाउन के बगल में इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वर्षा, और यहाँ आपको इंडियन खाना मिल सकता है। और अंत में यह है क्रेडरिक कैसल।
यह विक्टोरिया ईरा के यानी विक्टोरिया के टाइम का एक अद्भुत महल है, जिसे उस टाइम के रईसी ठाठ बाट के हिसाब से बनवाया गया था। यह 1890 में बनकर तैयार हुआ था और कनाडा की हिस्ट्री का नेशनल साइट है। इसको इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है कि अंदर जाते ही लगता है जैसे घर के रेजिडेंट्स अभी अभी बाहर गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।